हेलो एवरीवन। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 को वन शॉट के अंदर रैपिड रिवीजन में कंप्लीट करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन रिवीजन। लिमिटेशन एक्ट 1 जनवरी 1964 को अप्लीकेबल हुआ था एंड इसका वन शॉट कंप्लीट करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक पर्सन ए है जिसने बी से 3000 रुपीज़ लिए थे फॉर द 2 years। देन बी क्या करता है, अब्रोड चला जाता है घूमने के लिए फ्लाइट से, और आफ्टर 10 ईयर उसको याद आता है कि मैंने ए को 3000 रुपीज़ दिए थे जो कि मैं ए से ले लेता हूँ। वह जाता है ए से 3000 रुपीज़ लेने के लिए एंड ए क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि वह उसको 3000 रुपीज़ नहीं देगा। देन बी क्या करता है कि अपने फ्रेंड सी जो कि एक एडवोकेट है उससे कंसल्ट करता है, उसको बताता है कि ए ने मेरे साथ ये किया है और मुझे मेरे रुपए उसने लिए थे वो वापस नहीं दिए हैं। देन सी पूछता है कि आपने रुपए कब दिए थे। बी बताता है कि ए ने मुझसे 10 साल पहले 3000 रुपीज़ लिए थे फॉर द 2 years और मैं आराम से बाहर घूमने चला गया और मैंने रुपए उससे मांगे भी नहीं। आफ्टर 10 ईयर मुझे याद आया कि मुझे ऐसे 3000 रुपीज़ लेने हैं तो मैं उसके पास गया और उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। देन सी बोलता है कि मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। एंड क्योंकि आपने 2 years के लिए दिए थे, उस 2 year की कंप्लीट होने के बाद में 3 year का टाइम पीरियड होता है मनी बोरो के लिए। 3 year हर केसेस के लिए अलग अलग टाइम पीरियड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, इसलिए आपके वो टाइम पीरियड जा चुका है। अब आप ऐसे कोर्ट के थ्रू रेमेडी नहीं ले सकते। हाँ, आपका राइट तो है ऐसे रुपए लेने का, बट आप कोर्ट के थ्रू रेमेडी नहीं ले सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट रेमेडी को तो बार करता है बट राइट को बार नहीं करता है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है ताकि विद इन टाइम पीरियड के अंदर केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए और जो भी एविडेंस की है रियलेबिलिटी वो फिनिश ना हो। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल के थ्रू लिमिटेशन एक्ट को बेसिकली समझ गए होंगे। अब हम आगे की प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझेंगे। पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड 2 है इसके अंदर। पार्ट 2 है लिमिटेशन ऑफ शूट्स, एप्लीकेशन एंड अपील, जिसके अंदर सेक्शन 3 to 11 है। पार्ट 3 है आपका कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसके अंदर सेक्शन 12 to 24 आएगा। एंड पार्ट 4 है जिसके अंदर आएगा एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ पोजीशन, सेक्शन 25 to 27 आ जाएगा। एंड देन पार्ट 5 आएगा जिसके अंदर मिससेलेनियस है, सेक्शन 28 to 32। एक शेड्यूल भी दिया गया है पीछे, इसके अंदर लिमिटेशन का टाइम पीरियड मेंशन है। शूट के लिए है 1 to 113, अपील के लिए है 114 to 117, एप्लीकेशन के लिए 118 to 137 आर्टिकल। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, जिसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन है अप्लीकेंट के बारे में है। एंड देन सेकंड डेफिनेशन है जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। सी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर है, जिसके अंदर हुंडी एंड चेक इंक्लूड है। एंड डी है जो कि बॉन्ड है। एंड ई है डिफेंडेंट है। एंड एफ है जो कि ईजमेंट के बारे में बताता है। जी फॉरेन कंट्री के बारे में बताता है। एच गुड फेथ के बारे में बताता है जो कि सेक्शन 52 आईपीसी से लिंक करता है। एंड आई है जो प्लेंटिफ के बारे में बताता है। ई डिफेंडेंट, आई प्लेंटिफ। एंड जे में पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताया जाता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मीन्स वो होता है जो कि शेड्यूल के अंदर टाइम पीरियड शूट, अपील, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है वो। एंड इसी के अंदर ही प्रेस्क्राइब पीरियड बताया गया है जो कि आफ्टर द कैलकुलेशन के बाद में आता है, उसको प्रेस्क्राइब पीरियड बोलते हैं।
एंड के है प्रोमिसरी नोट, एल है शूट, शूट के अंदर अपील एंड एप्लीकेशन नहीं आती है, एंड एम है टोट एंड एन है ट्रस्टी। सेक्शन 3 है बार ऑफ लिमिटेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद में शूट, अपील एंड एप्लीकेशन होती है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। एंड देन सेकंड पॉइंट है ऑर्डिनरी केसेस के अंदर प्लेंट जब प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर ऑफिस में तब होगा, एंड पॉपर का ऐसे होगा कि जब एप्लीकेशन लगाता है कि एज ए पॉपर वो केसेस को शू करना चाहता है तब, एंड कंपनी के केस में तब होगा कि जब कंपनी के अगेंस्ट में तब होगा जब उसका क्लेम वह सबसे पहले ऑफिसर ऑफ लिक्विडेटर को सेंड करता है। एंड बी पॉइंट के अंदर दिया गया सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, सेट ऑफ के अंदर तब होगा जब एज ए वो सेट ऑफ उसको प्लीड कर रहा है, एंड काउंटर क्लेम में होगा कि ऑन द डेट ऑन विद द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। एंड सी के अंदर होगा हाई कोर्ट का, तो एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिस ऑफ दैट कोर्ट। सेक्शन 4 के अंदर हो जाएगा एक्सपायर योर प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। अगर जिस दिन प्रेस्क्राइब पीरियड है और उस दिन कोर्ट क्लोज है तो उसके नेक्स्ट डे जब कोर्ट रीओपन होगी तो उस टाइम पीरियड के अंदर केस को इंस्टीट्यूट हो जाएगा, एंड और जिस दिन कोर्ट क्लोज है वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। सेक्शन 5 है एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर सफिशिएंट कोज है फॉर नॉट प्रिफेरिंग द अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21, तब अगर सफिशिएंट कोज है तब टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि अगर माइनर और इनसेन पर्सन है, माइनर और इंसेन और इडियट पर्सन है, तब जब ये डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उस सीज होने के बाद में स्पेसिफाइड जो भी टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को 2 डिसेबिलिटीज है तो फर्स्ट डिसेबिलिटी को उसकी वो फर्स्ट डिसेबिलिटी सीज हो गई है, देन सेकंड डिसेबिलिटी भी सीज हो जाएगी, उसके बाद में टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यूज है, उसकी डेथ हो गई है उस पर्सन की, तब तक भी डिसेबिलिटी फिनिश हुई ही नहीं, सीज हुई ही नहीं, तब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी कोई डिसेबिलिटी हो गई है तब जो पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने जो बताया था उस वैसे ही पूरा केस वैसे ही टाइम पीरियड स्टार्ट होएगा। एंड जो सेक्शन 7 है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सर्वल पर्सन्स, इसके अंदर होगा कि अगर किसी एक पर्सन को डिसेबिलिटी हो गई है और उसके विदाउट कंसेंट के मैटर डिस्चार्ज हो सकता है, तब उसको उन सभी के अगेंस्ट में टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की कंसेंट अगर मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, तो बाकी सभी के अगेंस्ट में टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होएगा। देन सेक्शन 8 है स्पेशल एक्सेप्शंस। इसके अंदर होगा कि सेक्शन 6 और 7 के अंदर जो शूट के रिगार्डिंग जो भी इसके अंदर बातें लिखी हुई थी वो स्पेशल एक्सेप्शन के अंदर जो कि है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होगी कि इन्फोर्स द राइट्स ऑफ प्रीएम्प्टेशन। एंड देन सेक्शन 9 है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। ये रैपिड रिवीजन का वन शॉट वीडियो है, इसलिए इसके अंदर सारी सेक्शंस को अंदर से डीपली नहीं बता सकते हैं। जो सेक्शन इम्पोर्टेंट होगी उनको मैं डीपली बताऊंगी। तो सेक्शन 9 है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। देन सेक्शन 10 है शूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एंड देन सेक्शन 11 है शूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट्स एक्सटेंड। देन सेक्शन 12 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। शूट एंड अपील एंड एप्लीकेशन के दिन जिस दिन भी उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का कंप्यूटेशन किया जाएगा तो वह दिन रिकॉग्ड कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पीरियड इज टू बी रिकॉग्ड सेल बी एक्सक्लूडेड। एंड देन सेकंड है कि अपील और एप्लीकेशन है तो फॉर द लीव टू अपील
appeal or for revision or for review of a judgment, the day on which the judgment complaint of was pronounced and the day request for obtain a copy, तो वो टाइम पीरियड, वो डे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देन थर्ड के अंदर है डिक्री एंड ऑर्डर के अंदर भी जब कॉपी को ऑब्टेन करेंगे तो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अवार्ड के केसेस में भी जब कॉपी को ऑब्टेन करेंगे तो वो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 13 है जो आपको बताता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू शू और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड फॉर। जब उसके अंदर एज ए पॉपर के लिए अप्लाई हो करेंगे तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे। सेक्शन 14 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, तो वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 15 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, कि जब भी सर्टेन अदर केसेस है जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन और ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई शूट एप्लीकेशन में कोई इंजेक्शन या ऑर्डर लग गया है तो जिस जितने पीरियड के लिए वो लगा उतना पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट की कोई प्रीवियस सिलेक्शन चाहिए होगी या फिर किसी अथॉरिटी की चाहिए होगी तो और नोटिस के थ्रू दी गई है तो जब तक उनकी वो कंसेंट नहीं मिल जाती है तब तक वो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे। सेक्शन 16 है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ द राइट टू शू। अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की, कि उसका राइट अक्वायर होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई या फिर डेथ होने पर ही वो राइट मिल रहा है, तो उसके एलआर जब कैपेबल हो जाएंगे उसके तब शूट को जब इंस्टीट्यूट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे तब टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेक्शन 17 है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक के अंदर जब फ्रॉड और मिस्टेक फाउंड हो जाता है तब टाइम पीरियड को स्टार्ट किया जाता है। एंड सेक्शन 18 है कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अगर किसी एक्नॉलेजमेंट को इन रिटर्न के अंदर लिख दिया जाएगा किसी पार्टी के थ्रू तब फ्रेश टाइम तब उस दिन से वो टाइम पीरियड स्टार्ट होएगा। एंड 19 में है कि इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट और डेट और ऑफ इंटरेस्ट और लिगेसी। अगर पेमेंट के अंदर किसी इंटरेस्ट का अगर कोई दे देता है तब उस इंटरेस्ट को देने के बाद में अगर वो दे दिया है तो फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद से न्यू स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 20 है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अगर कोई अनदर पर्सन पेमेंट कर देता है तब उस पेमेंट करने के बाद में न्यू प्रेस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 21 है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऐड हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 22 है कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ टोर्ट। अगर कंटिन्यूसली ब्रीच एंड टोट हो रहा है तो हर बार जब भी ब्रीच होगा तो नया फ्रेश पीरियड स्टार्ट होएगा। सेक्शन 23 शूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। सेक्शन 24 है कंप्यूटेशन ऑफ सेक्शन 24 है कंप्यूटेशन टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट। ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 25 है एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शंस। 20 ईयर है कि जो भी गवर्नमेंट की अदर देन प्रॉपर्टी अगर उसको विदाउट इंटरप्शन को यूज करता है तब वह प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर 30 ईयर तक विदाउट इंटरप्शन को यूज करता है तो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। सेक्शन 26 है एक्सक्लूजन ऑफ फेवर ऑफ डिवर्जन ऑफ सर्वियंट टेनेंटमेंट। एंड सेक्शन 27 है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी। एंड देन सेक्शन 28 जो कि रिपील हो चुका है। सेक्शन 29 है सेविंग्स जिसके अंदर आ जाएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इस एक्ट को एक्सेट्रा आते हैं इसके अंदर। सेक्शन 30 के अंदर हो जाएगा प्रोविजंस फॉर शूट एक्सेट्रा फॉर विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। सेक्शन 31 आ जाएगा प्रोविजंस एज टू बार्ड और पेंडिंग
शूट एक्सेट्रा, एंड सेक्शन 32 है जो कि रिपील हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लिमिटेशन एक्ट का शॉर्ट के अंदर रैपिड रिवीजन वीडियो बनाया है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको रिव्यूज देने हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।